हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। सो गाइस, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। क्लासेस चल रहे थे तो उसमें बिजी था, सुबह से क्लासेस थे तो पढ़ाने में थोड़ा बिजी था और क्लास भी थोड़ा लेट से ओवर हुआ है। तो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जो नए लोग हैं वो चैनल को फॉलो कर ले। नमस्कार नमस्कार प्रसाद जी, हाय अंकित। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है और किस लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हेलो विपिन, हेलो, कैसे हो? और जिसे लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, दो लर्निंग ग्रुप है, एक कैश लर्निंग ग्रुप है और एक बैंक निफ्टी का जो ग्रुप है वो है जिसमें मैं अपडेट्स देता हूँ, है ना। स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी इज डिफरेंट एंड अनदर वन इज कैश लर्निंग ग्रुप। तो जिसे भी ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166। राम राम जी। तो मार्केट की बात करेंगे सीधी सीधी, है ना। मार्केट में क्या है, मार्केट में देखिए सबसे पहले तो मंथली चार्ट पे ध्यान रखना जरूरी है। मंथली चार्ट पे बना है एक बेरिश कैंडल मंथली चार्ट पे, ठीक है। रेड कैंडल बना है पूरे बॉडी के साथ और उसका लो कितना है 19,223 या कुछ ऐसा है, ठीक है। 19,253.26 मंथली कैंडल का लो है और प्रीवियस मंथ का भी लो जो है सेम टू सेम है 19,253.26। तो ये बहुत अचंभित वाली बात है और ये लो पे ध्यान रखिएगा 19,253.26। इसके नीचे जिस दिन मार्केट जाएगा और क्लोजिंग देगा, एटलीस्ट डेली क्लोजिंग, दो क्लोजिंग दे, तब हम लोग 18,950 के लिए रेडी हो जाएंगे। ये निफ्टी का लेवल जो है ध्यान रखिएगा। वीकली पे अच्छा कैंडल बना है लेकिन सेम वही बात है, उसके लो पे ध्यान दीजिएगा। डबल बॉटम बना हुआ है, जिस दिन डबल बॉटम ब्रेक होगा सीधा 18,900 और 18,800 के लिए निफ्टी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी का लेवल्स है। ऊपर में अभी जब तक 19,253 को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जब तक 19,253.26 जो है ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, डिसाइसिवली ब्रेकडाउन इसके नीचे नहीं आता है, डेली क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक हम लोग कोई भी डिप में, मान के चलिए रणनीति क्या होना चाहिए, मैं रणनीति से लाइक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई कॉल पुट का या फिर कोई भी कॉल बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ बतौर डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आप सुन के कोई ट्रेड मत लीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिए। लेवल्स जो बातें बोलता हूं वो जाके चार्ट्स पे देखिए तो उससे कुछ सीखने मिलेगा। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग एज ऑफ नाउ। यदि आप बिगिनर हैं तो लर्निंग पे फोकस करेंगे, अर्निंग अपने आप होगा, ठीक है ना। तो 19,253 पे ध्यान रखिए। मान लीजिए कल यदि 19,300 350 ये जोन सब में आता है तो ये जोन में बाइंग मैं कर लूंगा। मान के लिए 350 आया तो मैं 100 पॉइंट का एसएल डाल के क्या करूंगा, मैं पोजिशनल बाई जा सकता हूं। कहां के लिए? 19,580 तक, 600 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने एक और चीज अच्छा किया है। निफ्टी ने 20 EMA विच इज 20 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया है एक बुलिश कैंडल के साथ, मतलब 19,400 के ऊपर, विच इज क्वाइट बुलिश। लेकिन अब डेटा पे भी ध्यान रखना है। FIDI का जो डेटा, FI और क्लाइंट का जो डेटा है, तो डेटा तो ये बता रहा है कि भाई क्लाइंट भी लॉन्ग है, मतलब रिटेलर्स हमारे जैसे, और वहां पे FII भी लॉन्ग है ना। लेकिन FI जो जिधर चलती है मार्केट भी उधर ही चलता है, तो FI तो अभी लॉन्ग है, लेकिन कहां तक लॉन्ग रहेगा? क्योंकि जब तक सारे रिटेलर्स, मतलब हम लोग जैसे रिटेलर्स शॉर्ट में नहीं आते, शॉर्ट का पोजीशन उन लोग का नेट ज्यादा नहीं होगा, तब तक हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि भैया FI जो बाइंग कर रही है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है, वो वैसे ही चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, डेली कैंडल स्ट्रांग बना है, वीकली कैंडल भी अच्छा बना है ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर का स्तर हम लोग दे सकते हैं। नीचे का एसएल लगाना जरूरी है। 19,253.26 का एक जोन है जहां एक सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट पे ध्यान रहना चाहिए। सेम बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे एक कैंडल बना है लेकिन बुलिश कैंडल नहीं है, एक समझ लीजिए स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है वीकली चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं 20 SMA पे तो सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी लिया है वीकली चार्ट पे, तो यहां से ऊपर जाने का रास्ता तो उसके भी खुले हुए हैं 45,000 तक, 45,100 तक, ठीक है। लेकिन
ध्यान देना है कौन से जोन पे, 43,580 43,580 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, तो उस पर ध्यान रखिएगा कि वो ब्रेक ना हो, क्योंकि वो यदि ब्रेक होगा एटलीस्ट अभी के लिए तो 44,000 का जोन पे ध्यान रखिएगा, 44,000 या 43,900 का जोन पे ध्यान रखिएगा। वो जोन ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो एक सपोर्ट का भी काम करेगा। तो मतलब नीचे मल्टीपल सपोर्ट है 43,950 और 43,582। तो मान लीजिए कोई डिप मिला 44,200 100 के आसपास यदि मिलता भी है तो वो जोन में बाइंग करना चाहिए फिर से ऊपर के लेवल्स के लिए 44,800 45,100 ये जोन के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में यही रणनीति रहना चाहिए। बाकी तो लाइव मार्केट में जैसा होता है मैं अपडेट कर देता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में, तो जिसे भी प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कल के लिए लेवल्स जो यही रहेगा। देखिए अल्टीमेटली मैंने बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, निफ्टी का जो डेली चार्ट पे क्लोजिंग है अच्छा है, डेली चार्ट पे जो कैंडल बना है उसका एसएल डाल के यदि कोई भी मान लीजिए डिप कल मिले तो प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसका एसएल डाल के आप फिर से ऊपर के लिए तेजी किया जा सकता है। लेकिन एसएल को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग क्या है सिर्फ ट्रेड तो कर लेते हैं लेकिन एसएल को मन में रखते हैं। एसएल को मन में रखना नहीं है, एसएल को बोर्ड पे डालना है। यदि आप एसएल यदि मन में रखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लॉस, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब हमेशा आपको लगेगा कि मैं प्रॉफिट तो कर लेता हूं, लेकिन एक बार इतना बड़ा झटका लगता है कि फिर सारा प्रॉफिट पानी में चला जाता है। आपका प्रीमियम ग्राहक कैसे बने? अशोक जी आप मुझे नीचे नंबर दिया हुआ है 7304765166, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो क्लास रिलेटेड या ग्रुप ज्वाइन करना है उस रिलेटेड, जो भी रिलेटेड क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। तो निफ्टी पे ध्यान रखना है कि भाई जो डेली कैंडल है उसका लो ब्रेक ना हो, लो पे ध्यान रखिएगा। लो ब्रेक होने का मतलब है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो उसके नीचे जाना नहीं चाहिए, उसके नीचे जाएगा तो सीधा 19,253 ब्रेक करते ही फिर वो 19,100 और 18,950 के लिए रेडी हो जाएगा, फिर वहां जाके नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन जब तक 19,253 के ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो कोई भी डिप आता है तो उस पर मैं बाई करने का कोशिश करूंगा, एक एसएल डाल के। एसएल क्या होगा 19,253, यही मेरा कल के लिए रणनीति रहेगा। यदि कोई बड़ा गैप अप होता है तो उसको अवॉइड करूंगा। मान के चलिए 100 पॉइंट ऊपर खुल गया तो अवॉइड करूंगा, या फिर आप कोई प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। कल फ्लैट खुला तो 19,450 के ऊपर चलता है, 19,450 के ऊपर चलता है तो फिर 19,395 400 का एसएल डाल के फिर ऊपर के लिए प्ले कीजिए। देखिए सारा रणनीति मैं शेयर कर रहा हूँ, आप कैसा प्ले करना चाहते हैं, आप किस तरह के खिलाड़ी हैं, आप किस तरह के प्लेयर, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो डेली भी बता दिया, वीकली भी बता दिया, मंथली भी बता दिया। मंथली पे कहाँ रेजिस्टेंस है 19,800 19,800 जब तक मंथली चार्ट पे ऊपर क्लोज नहीं कर रहा तब तक बड़ा तेजी नहीं आ सकता। तो वो जगह पे ध्यान रखना है कि वहां पे सेलर भी बैठे हुए 19,800 के पास। तो कहीं यदि इनकेस वहां तक चला गया तो उस जगह पे जाके प्रॉफिट बुक करना सही होगा 19,700 800 के जोन में जाने के बाद। या 650 680 तक भी आए तो वहां बुक किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई 19,800 जाएगा वहीं तक रुके हुए, नहीं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि 19,800 प्रीवियस मंथ का हाई है और वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और यही कल के लिए और ये आने वाले वीक के लिए ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 800 भी ज्यादा दूर नहीं, 350 पॉइंट दूर है और नीचे भी तो भाई 200 पॉइंट ही दूर है। तो किधर भी बड़ा मोमेंटम आए तो उस पे लेवल्स पे ध्यान रखना है कि भाई ये यहाँ से कहाँ जा सकता है। 19,253 ब्रेक करेगा तो 18,950 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। यदि 19,800 ब्रेक करेगा तब जाके हम बड़ा तेजी करेंगे। या तो 19,800 तक जा रहा है या फिर 19,680 700 तक जा रहा है तो भैया वहां प्रॉफिट बुक करो यदि कॉल में बैठे हुए हैं तो। ये मेरा सुझाव, ये मेरा व्यू है, बाकी मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। और आशा करता हूँ आज के लाइव में ज्यादा देर के लिए नहीं आ पाया क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया हूँ, सुबह से क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत कम टाइम लेके आया हूँ। जो नए लोग हैं वो चैनल को फॉलो कर लें और यूट्यूब भी मेरा चैनल है स्टॉक्स लेवल्स, उसको भी फॉलो कर लें। या ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ मान लीजिए किसी दिन अपने इंस्टाग्राम पे मिस कर दिया तो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, यही वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। और रोज 10 बजे मैं लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जिसे भी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में, भैया देखो जिसको प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में जो है ना उसको काफी फायदा होता है क्योंकि वहां पे मैं फट से अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम में, तो वहां पे सबको बहुत फायदा होता है। लास्ट डे के लिए भी मैंने थर्सडे को बोल दिया था भैया बाई करके जाना और 3:25 में मैंने वीडियो बना दिया था। तो फ्राइडे को सभी खुश थे, सभी खुश थे कि भाई
आपने बोला और ऊपर गया मार्केट, तो इसमें मेरा फायदा बहुत अच्छा हुआ। और स्टूडेंट जो सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास करके, ग्रुप में भी ज्वाइन है, ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन सीखते हो तो ग्रुप में फ्री में रहते हैं, जब तक वो सीख रहे होते हैं तब तक उनको ग्रुप का भी फायदा होता है, तो ऑनलाइन क्लास भी कर लेते हैं। 6 महीना मान लीजिए क्लास किया उन लोगों ने, तो उन लोग का ऐसे ही 12,000 ऑफ होता है, क्योंकि मंथली मेरा फीस क्या है 2000 है, अभी चेंज हो गया है 31 अगस्त के बाद, तो 2000 मंथली हो गया है। तो 2000 मंथली हो गया है मेरा ग्रुप का चार्जेस। तो लोग क्या करते हैं, यदि वो 6 महीने का क्लास ज्वाइन करते हैं तो 6 महीने का उनका ग्रुप फ्री हो जाता है, तो वो ट्रेड भी करके कमा लेते हैं, सीखते भी हैं, तो बहुत एडवांटेज है भाई। इतना एडवांटेज कोई देगा नहीं, ठीक है, फिर भी लोग दे रहा है। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था, और अच्छा आशा करता हूँ आपको लाइव में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, सीखने के लिए काम आए, मार्केट में काम करने के लिए काम आए, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं लाइव, मार्केट में कोई भी अपडेट होगा तो मैं डाल दूंगा, और नहीं तो फिर कल तो 10 बजे लाइव आता ही हूँ। और यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला बनाना हो, यदि मार्केट का हालचाल बताना हो, तो मैं ज़रूर से ज़रूर बनाता हूँ और बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।